नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करके चलूँगा। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाकर और दिखाकर भी चलूँगा। दोस्तों, अगर मैं ये देखकर चलता हूं कि 1 रूबल कितने आईएनआर को परचेज कर सकता है, कि 1 रूबल में कितने आईएनआर खरीदे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि 1 रूबल के अंदर 1 रूबल के पास इतनी ताकत है कि वो एक से ज़्यादा आईएनआर मतलब एक से ज़्यादा रुपए की सामान को यहाँ पर परचेज कर सकता है। आप ये देखिए, मतलब कि 1 रूबल से आप एक से ज़्यादा रुपए का सामान यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे देके चलूँ कि एक आईएनआर कितने रूबल परचेज कर सकता है, तो 1 आईएनआर को अगर मैं कन्वर्ट करके चलता हूँ किस में, रूबल के अंदर कन्वर्ट करके चलता हूँ, तो वही 1 आईएनआर कितने रूबल परचेज कर सकता है। तो दोस्तों, 1 इंडियन रुपी 0.93 रूबल परचेज कर पाएगा। मतलब जो सामान आपके पास में 1 रुपए में आता है, उसको खरीदने के लिए रूबल को केवल 0.93 के अप्रॉक्स खर्च करना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं आपके पास में कि 1 आईएनआर जाकर अगर रूबल को खरीदने के लिए जाएगा तो पूरा 1 रुपए का सामान भी नहीं खरीद सकता, केवल 0.93 का सामान यहाँ पर खरीद पाएगा। अब इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हम ये देख के चलते हैं कि 1 यूएस डॉलर कितने आपका आईएनआर परचेज कर सकता है। तो देखो, $1 76.49 इंडियन रुपीस को परचेज कर सकता है। यह 76.49 रुपीस की वैल्यू वाले किसी इंडियन सामान को परचेज कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहकर चलता हूँ कि एक आईएनआर कितने यूएस डॉलर परचेज कर सकता है, तो 1 इंडियन रुपीज में केवल $0.013 का सामान ही है जिसे हम लोग परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा कर चल रहा हूँ, तो देखो दोस्तों, कुछ चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस को ध्यान से समझना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये पहली करेंसी है और ये हमारे पास में दूसरी करेंसी है। तो आप हमेशा ये देख के चलते हो कि जो पहली करेंसी है वो सेकंड करेंसी को कितने अमाउंट को परचेज कर पाएगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली करेंसी के बराबर की वैल्यू को परचेज करने के लिए सेकंड करेंसी को कितने पैसे यहाँ पर अपने कितना अमाउंट यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली वो ये कि 1 रूबल की वैल्यू कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो चुकी है कि उसकी जो कीमत है वो इंडियन रुपीस से भी आगे बढ़ गई है। मतलब इस समय जो रूबल है वो इंडियन रुपीस से आगे बढ़ गया है, जबकि जो सैंक्शंस लगे हैं वो इंडियन रुपीस पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे और सैंक्शंस केवल रशियन रूबल पर लगे हैं। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी अगर इम्प्रूव करती है तो इम्प्रूव करने से उस देश को जो फायदे होते हैं उनके बारे में ध्यान से समझना। सबसे पहला फायदा उस देश को ये होता है कि उसके देश में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की कुछ बोरोइंग्स हैं तो वो उनको इजीली पे कर पाएंगे और टाइमली पे कर पाएंगी और वो देश उतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स को देखा हो तो जिस समय पर रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी या शुरू होने वाली थी, तभी मैंने कुछ बहुत अच्छे लेक्चर्स जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाकर आपके साथ में शेयर किए थे कि मेरा व्यू किस तरीके का बनता है। वहाँ सब लोग कहते थे कि जो सैंक्शंस हैं इन सैंक्शन से रशिया बिल्कुल डूब जाएगा। और वहाँ मैं आपको ये बताकर चलता था कि आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि रशिया अपनी करेंसी को पैक कर कर चलेगा, शायद गोल्ड के साथ, और ऐसा चाइना भी कर कर चलेगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इंडिया भी बिल्कुल कुछ इस तरीके का मूव करेगा। देखो दोस्तों, मैं आपके साथ में केवल अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करके चल रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती, लेकिन मार्केट को देखने का मेरा जो नज़रिया है, तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि अगर आप इसे अच्छे से समझ पाओ तो आपको अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको आगे होने वाली चीज़ को आज समझना पड़ता है। होने के बाद तो आप केवल अफसोस ही कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मूव आ रहा है, इस मूव में कहीं ना कहीं रशिया आने वाले वक्त में, चाइना आने वाले वक्त में अपनी करेंसी को पैक करके चलेंगे गोल्ड के साथ। और इन केस अगर इन्होंने गोल्ड के साथ पैक किया और इंडिया ने भी इसका साथ दिया तो दोस्तों ये करेंसीज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगी, मतलब इन करेंसीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, इस मूव के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखकर चलना चाहिए। दोस्तों, अब बहुत सारे कारण बनते हैं कि रशिया की वैल्यू इतनी ज़्यादा एकदम से कैसे बढ़ गई।
और जब ये सैंक्शंस लगे तो सैंक्शंस इस चीज़ के ऊपर थे कि रशिया से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो आपको थोड़ा ये भी चेक करना चाहिए कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, और आप इस डेटा को थोड़ा चेक भी कीजिएगा, रशिया से सामान इस समय पर कम नहीं खरीदा गया, रशिया से सामान इस समय पर थोड़ा ज़्यादा ही परचेज किया गया है। और इसका मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी किसी देश की करेंसी एकदम से थोड़ा नीचे की तरफ जाती है, तब उस कंडीशन में मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के पास में सामान को परचेज कर कर लेने के जाने की। क्योंकि इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि जिस समय पर आप ये देखिए कि यूएसडी आईएनआर में मतलब डॉलर 73 रुपीज़ में आ जाता था, उस समय पर हमारे मार्केट कहाँ पर थे? डॉलर 72 और 73 के बीच में चलता था, तब कहाँ पर थे? 63 रुपीज़ का जब डॉलर चलता था तब मार्केट हमारे कहाँ पर थे? और आज जब डॉलर की कीमत 76.5 या 77 के आसपास है, तब इस समय पर इंडियन मार्केट्स कहाँ पर हैं? तो इन सब चीज़ों को जब आप मिलाकर चलेंगे तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आनी शुरू होंगी। दोस्तों, मैं एक एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर, और मैं उसको स्टार्ट करके चल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेंबरशिप का प्रोग्राम है, बहुत छोटी सी मंथ की फीस इसके अंदर मैं रखूँगा। मैं हर फ्राइडे को और सैटरडे को 2 लर्निंग सेशंस रखा करूँगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ यूएसडी आईएनआर की कुछ अच्छी बातें या कुछ मेरा देखने का तरीका या मेरी स्ट्रेटजीज मैं आपको सिखाकर चलूँगा। मैं आपको उसमें सिखाकर चलूँगा निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो मंथ की फीस ही आप केवल पे करके चलेंगे। आपका इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा कि आपने एक मंथ की फीस पे करी होगी और हो सकता है कि आप उसे ना पसंद करें। दोस्तों, आपको पसंद आएगा तब आप उस एजुकेशनल प्रोग्राम में आप अगले महीने भी रहेंगे। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि उस एजुकेशनल प्रोग्राम के बिहाफ पर हम आपको कभी किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चलेंगे। हाँ, जो कभी हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज को पीछे यूज़ किया होगा या क्लाइंट्स को सजेस्ट किया होगा, तो एज एन एग्जाम्पल हम आपको पुरानी स्ट्रेटजी ज़रूर दिखाकर उसके अंदर चलेंगे, जिससे कि आप स्ट्रेटजीज की सिचुएशंस को, सही समय को आप समझ पाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।